नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर का ये 4 नवंबर का ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में इसका जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए तो टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी जीएस पुराण का ही ऑफिशियल ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, तो आइए आप इसका लेक्चर जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो करंट अफेयर का ये सीरीज चल रहा है, इसके पहले 2 से 3 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे डेली ये आता रहेगा, रोज़ सुबह 6 बजे जो है अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ जाता है। और आपसे बस इतना ही हेल्प चाहिए कि आप इसको अंत तक देखिए। अपने दोस्तों को जो पढ़ाई कर रहे हो आपके साथ वाले, अगर उन तक ये चैनल नहीं पहुँचा है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय इधर उधर गवाए आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाना हो बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन इतना पता है कि आपके जो 15-20 मिनट है ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ओके, तो केरला जो है फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, केरला ने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि आप देख सकते हैं ये केरला के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये केरला के मुख्यमंत्री इन्होंने डिक्लेयर किया कि केरला जो है भारत का पहला, ठीक है, इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल सक्सेस मिला है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेवल सक्सेस मिला हुआ है, मतलब कि स्टेट लेवल पे एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री कौन सा पहला राज्य हुआ? केरला। इनका एक बहुत फेमस प्रोग्राम था जिसको ईपी के नाम शॉर्ट में कहते हैं, अगर फुल फॉर्म कहते हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, ईपी इसी को रख लीजिए, इराडिकेशन प्रोग्राम। ओके, इसी के तहत इसमें बेसिकली इन्होंने किया क्या था। अच्छा, जो गवर्नमेंट का एक्सट्रीम पॉवर्टी होता क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। एक्सट्रीम पॉवर्टी गवर्नमेंट जो ये वर्ल्ड बैंक की जो न्यू डिफिनीसन है उसके हिसाब से 2021 में इन्होंने अपडेट किया था। इसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई इंडिविजुअल अगर वो दिन का $3 से कम कमाता हो तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा। ओके, $3 से। ये इसको कब अपडेट किया गया है? इसको वर्ल्ड बैंक ने इसको 2021 में अपडेट किया था, क्योंकि इसके पहले ये $2.15 था ये। ठीक है, इसको अपडेट करके $3 कर दिया था। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ओके, तो केरला का मॉडल मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। केरल ने ऐसा कुछ वर्ल्ड बैंक का कोई मॉडल नहीं अपनाया, या फिर कोई जो इंडियन स्टेट जो SDG इंडेक्स आते हैं, ठीक है, नीति आयोग का कोई ऐसा मॉडल नहीं, इनका अपना एक खुद का मॉडल था। इन्होंने ये बोला कि हम 4 बेसिक चीज़ों पे फोकस करेंगे। क्या? ठीक है, ये देखते हैं। इन्होंने बोला कि हम इन 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे, अगर इन चारों पे हमने अच्छा काम कर लिया तो मानेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। पहला क्या? हम एक चीज़ एड्रेस करेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी ना रहे। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म कर दे, मतलब हर किसी के लिए फूड सिक्योर हो। ओके, दूसरा क्या था? इन्होंने बोला कि एक बेटर हेल्थ एक्सेस होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, पुअर हेल्थ एक्सेस जिसके पास है उसको ख़त्म करो। ओके, एक बेहतर होना चाहिए। तीसरा इनका क्या क्राइटेरिया था? जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, उनको घर दो। ओके, और चौथा क्या क्राइटेरिया था कि कोई भी अगर इनकम नहीं है तो उनका कोई एक रोजी रोटी का एक साधन होना चाहिए, एक लाइवलीहुड उनका होना चाहिए। ओके, तो बोला कि इन 4 चीज़ पे हम फोकस करेंगे। अगर ये चारों हमने उस इंडिविजुअल को थमा दिया, इसका मतलब मानेंगे वो एक्सट्रीम गरीब नहीं रहा है। ओके, एक लेवल तक। अब देखिए, इन्होंने पैसे पे नहीं फोकस किया, इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट फोकस किया। तो इन्होंने किया केरला गवर्नमेंट ने क्या किया? बोला कि जो पहला कंप्रहेंसिव आइडेंटिफिकेशन चला है। ओके, बोला कि हम उन फैमिली को जो सबसे गरीब है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे उन्होंने लगभग 1.25 लाख, ओके, लगभग 1.25 लाख ऐसे परिवार या जो गरीब इंडिविजुअल्स हैं उनको, या फिर उनको पुअर फैमिलीज कह दीजिए, ठीक है, पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया। एक टेलर्ड प्रोग्राम चला है। टेलर्ड प्रोग्राम क्या होता है जानते हैं? टेलर्ड प्रोग्राम ये क्या होता है? मतलब मान लीजिए 4 फैमिली हैं, ABCD। ए को क्या चाहिए? घर नहीं है। बी को क्या चाहिए? इनकम नहीं है। सी को क्या चाहिए? इनके पास हेल्थ नहीं, मतलब जिनके पास जो कमी है उसको पूरा करो। ये नहीं कि सबको एक साथ चारों चीज़ पूरा करो। तो ऐसे में क्या होगा? समय बचेगा, आपका रिसोर्सेज बचेंगे, और जो उनको ज़रूरी है वो चीज़ मिलेगा।
ओके, तो ऐसे में इन्होंने जितने भी फैमिली अपने जो स्टेट लेवल पे जो डिपार्टमेंट है उससे बोला कि ऐसे पहले ऐसे परिवार को आप आइडेंटिफाई कीजिए। पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया, दूसरा माइक्रो प्लान्स बनाए, ठीक है, एक टेलर्ड प्रोग्राम के तहत सबको जो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ देना स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जाम्पल के एक कदम श्री योजना है, कदम श्री एनजीओ है, सॉरी कदम श्री एनजीओ है, वो कम्युनिटी किचन चलाती है, ठीक है, कम्युनिटी किचन चलाती है, कदम श्री नाम है। मैं साफ साफ लिख दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन रोल ऑफ एनजीओज आते हैं ना एग्जाम में, तो आप इन सबको आप बता सकते हो, एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, कदम ओके श्री एनजीओ है, इनका कम्युनिटी किचन चलता है, ओके, कम्युनिटी किचन चलता है। इसका तहत स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि एनरोल करो जो उनके पास खाने को कमी है, ठीक है, जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी है, और या फिर लाइफ मिशन के तहत लोगों को घर दो, ठीक है। हर प्रकार से इन चारों चीज़ों को पूरा करना चाहे जैसे इन्होंने किया, और केरला को भारत का पहला राज्य बना दिया एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। ओके, आइए नेक्स्ट अपना वो देखते हैं क्या न्यूज है आज का। एशियन यूथ गेम्स हुआ था, देखिए ये काफ़ी समय बाद हो रहा है। इसके पहले एशियन यूथ गेम्स स्पोर्टिंग आपको पता है कि स्पोर्ट न्यूज़ आते रहते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे हमको कवर करना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके पहले 2009 में एशियन यूथ गेम्स हुए थे, फिर 2012 में हुआ, उसके बाद 2000 हर लगभग 3 से 4 साल में होना था इसको, तो अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो 2017 में होना था, नहीं हो पाया, हाँ। उसके बाद 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ कारण थे जो नहीं हो पा रहे थे। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं अब कराना ज़रूरी, काफ़ी समय से नहीं हुआ है। तब जाके 2025 में एशियन यूथ गेम्स हुए, और कहाँ पे हुए, बहरीन में हुए, ठीक है। तो एशियन यूथ गेम्स कहाँ पे हुए याद कर लीजिएगा, आपसे मे भी पीसीएस के या किसी भी वन लाइनर एग्ज़ाम, एक वन लाइनर आते हैं ना, और ये कौन सा एडिशन था, ये 3rd एडिशन था, ओके। भारत ने इसमें 48 मेडल जीते थे, 48। ये जरा कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी हो सकते हैं, इनको आप लिख सकते हो। सबसे पहला जो 2009 वाला हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हिस्ट्री आपने बता दी है। दूसरा वाला चाइना में हुआ था, ये भी आप जान दीजिए। तीसरा है बहरीन में हुआ है, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, ओके। लेकिन हाँ, एक दो जो एक नेक्स्ट होना है 2029 वाला जो होना है, ये कहाँ पे होगा, उज्बेकिस्तान में होगा, ठीक है, उज्बेकिस्तान में होगा। तो ये यूथ जो इसका एशियन यूथ गेम्स इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ये ओलंपिक एशिया कमेटी एक है, ठीक है, ओलंपिक एशिया कमेटी। तो मतलब कि एशिया की कमेटी एशियन गेम्स को देखती है। तो एशियन यूथ गेम्स ये तीसरी बार हो रहा है। तो ये बस इसके बारे में इतनी जानकारी थी कि स्पोर्टिंग इवेंट था, मैंने कहा इसको डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि पीसीएस के या फिर वन लाइनर जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो वन डे टाइप के, उसमें भी आ जाते हैं, कभी कभी आप लोग भी उसको फोकस करते हो, ओके। आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, LVM, ओके, लॉन्च व्हीकल। ये जो M5 लॉन्च व्हीकल है, हुआ क्या है कि ये सबसे हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च किया गया है अब तक का, नोन जो भी एक क्या कहते हैं कि इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है, भारत का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम क्या है, ये तो रॉकेट है, LVM-3 क्या है, रॉकेट है, लेकिन जो सैटेलाइट क्या, CMS-03 GSAT-7R। देखिए GSAT-7R जहाँ पे भी दिख जाए आप समझ जाइएगा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात हो रही है। इसका जो वेट था लगभग 4.4 टन का था, ठीक है, ये जान लीजिएगा। बस इसमें आपको इतना ही जानना था। LVM के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको क्या कहते हैं, इसको एक इसका एक निक नेम है, इसका एक निक नेम है, याद रख लीजिएगा, बाहुबली, ठीक है, बाहुबली। काफ़ी दिखने में छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा है, मतलब ताकतवर काफ़ी है, बहुत दिखने में छोटा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे फोटो आ गया तो लग रहा होगा आपको,
लेकिन काफ़ी पावरफुल ये रॉकेट माना जाता है। ये 3 स्टेज्ड रॉकेट है, ठीक है, 3 स्टेज्ड है। देखिए ऐसे मान लीजिए रॉकेट है ना, ऐसे ये, ठीक है, पहला, दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा। पहला सॉलिड स्टेज, तीसरा लिक्विड स्टेज, चौथा क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज। ओके, तो ये यहाँ पे 2 बूस्टर भी लगे हुए थे। तो ये आपका मिसाइल हो गया एलवीएम लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मतलब वही जो यहाँ पे ये सरमाउंट है, यहाँ पे सैटेलाइट लगी होती है जो कि आपको क्या कहते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करती है। ये हो गया आपका एलवीएम लॉन्च व्हीकल के बारे में जानकारी। आपको जितने देनी थी मैंने दे दिया है। ये काफ़ी हैवीएस्ट रॉकेट था, लगभग 4.4 टन का था, ठीक है। ये जो मिशन है जो G7 जो ये चलाया गया है, G7R वाला, ये 15 साल के लिए है, 15 ईयर मिशन है ये। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, UCCN, इसको शॉर्ट में कहते हैं UCCN। ये प्रोग्राम यूनेस्को ने 2004 में चलाया था, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। किसके बीच में कोऑपरेशन, किसके बीच में आप बढ़ाओगे? ऐसे सिटीज़ जो इन्वेस्टमेंट करती हैं कल्चरल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। ओके, कहाँ पे? कल्चरल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। और एक इसके साथ और मैं कल्चरल प्रोग्राम में सब आ जाएगा। अब कल्चरल में क्यूजीन्स आ जाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, पहनावा है, ठीक है, क्लिनरी हेरिटेज होता है। ओके, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें यूसीसीएन में। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया है, जो वही जो मुझे बताना, जो लखनऊ है आपका, यूपी की राजधानी लखनऊ, इसको गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है। भारत में एक और शहर था गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया था अभी तक, हैदराबाद। अब भारत का सिर्फ दूसरा शहर बन गया लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी के लिए, मतलब खाने पीने के लिए, ठीक है। गैस्ट्रो मतलब खाना पीना यहाँ का काफ़ी गजब का होता है, कहाँ का? लखनऊ का। और यूपी का ये दूसरा चुना गया है, इसके पहले बनारस था। ये वाराणसी किसके लिए चुना गया था? म्यूजिक के लिए। ओके, तो ये लगभग, अच्छा कितने फील्ड्स में चुने जाते हैं ये बता दो। यूसीसीएन जो है इसके 7 फील्ड हैं, 7 प्रकार के क्रिएटिव फील्ड माने जाते हैं। पहला गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी। लिटरेचर, केरला का कोझिकोडे नाम सुने होंगे, कोझिकोडे जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिटरेचर के लिए चुना गया था। ओके, म्यूजिक आपको बताया, बनारस, वाराणसी, एंड एक होता ग्वालियर, ठीक है। म्यूजिक हो गया। एक फिल्म के लिए, डिजाइन के लिए, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए, और एक आखिरी लास्ट क्या है? मीडिया आर्ट्स। ये 7 जो फील्ड्स हैं, 7 क्रिएटिव फील्ड्स, इसमें यूसीसीएन का ये क्या कहते हैं आपको टाइटल मिलता है, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन मिलता है, मेनली उस चीज़ को बढ़ावा देगा यूसीसीएन, इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आपको एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसी साइट्स को शामिल किया जाता है, किसी जगह को शामिल किया जाता है। और भारत का जो पहला यूसीसीएन था, याद कर लीजिए, जो भारत का पहला था 2015 में, पहली बार 2015 में शामिल किया गया। 2, एक जयपुर को किया गया था सबसे पहले, और बनारस को मैंने बताया किस लिए किया गया था, म्यूजिक के लिए। और जयपुर को किस लिए किया गया था, ये इस वाला को, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स को के लिए, इसको जयपुर को किया गया था। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 हुआ, आपको पता है। काफ़ी खुशी हुई जानकर, आप हमको मतलब मैच देख कर काफ़ी अच्छा लगा। पूरा देश खुश था कि पहली बार विमेंस ने वर्ल्ड कप जीता 2025 का। 25 का क्या, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर का मैच होता है ना, 50 ओवर, सबसे बड़ा क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट यही होता ही है। बाकी अब बहुत से सुनते होंगे इवेंट हो रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप होता है, T20 वर्ल्ड कप, सब होते रहते हैं। उसका उतना महत्व तो नहीं जितना ये जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है, ये सबसे मेन यही होता है। और पहली बार मैं आपको कुछ बता देता हूँ कुछ बातें। पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप भारत ने जीता है,
50 ओवर का। सबसे पहला हुआ था 1973, महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, मेंस का सबसे पहले कब हुआ था पता है? 1975 में, जिसको वेस्ट इंडीज जीती थी। 2 साल पहले ही वुमेन्स स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वुमेन्स का अभी तक कोई ऐसा कप नहीं आया था। तो पहली बार जीता किसने? वुमेन्स ने। अच्छा, दूसरी बात बता दूं मैं आपको, भारत ने पहली बार जीता है। सबसे ज़्यादा किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इनका तो मान लीजिए परंपरा है, प्रतिष्ठा, अनुशासन है कि सभी वर्ल्ड कप, सभी इवेंट, सभी गोल्ड मेडल सभी इन्हीं को जीतने हैं। तो लगभग 7 बार लगभग इन्होंने जीता हुआ था। ओके, जो इस बार हुआ था, क्या कहते हैं कि इवेंट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? जो फाइनल इवेंट हुआ था। ये चीज़ों को याद रखना होगा आपको, क्योंकि यही सब सवाल आप आने हैं अगर आएंगे तो। फाइनल इवेंट कहाँ हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। ओके, किसके बीच में हुआ था? किसके अगेंस्ट में? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। और हमारी लड़कियों ने, हमारे देश की जो ये प्लेयर्स हैं, वुमेन प्लेयर्स ने इस वर्ल्ड कप को जीता है, जो कि काफ़ी गौरव का पल था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है? प्लेयर ऑफ द सीरीज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब सवाल आते रहते हैं। दीप्ति शर्मा जी को मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच, ये सीरीज थी, और उस दिन का सीरीज तो मान लीजिए पूरे वर्ल्ड कप का होता है। और मैच कौन, प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया था? सैफ अली वर्मा जी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिए। ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ जानने के लिए यहाँ पे कुछ था नहीं। आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं। रोमन डोंडुआ वेटलेट कॉम्प्लेक्स मेनली है क्या कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं आपके, जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं और बाकी रिसर्चर, डॉक्टरों की टीम, सब ने एक डिमांड की है। डिमांड क्या की है? जो ये वेटलैंड है ना, इसको रामसर साइट में शामिल किया जाए। ओके, रामसर साइट्स में इसको शामिल किया जाए। डिमांड ये है कहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कहाँ पे? असम में। ओके, और एक चीज़ और है, जो लोखोआ, एक आप जानते होंगे लोखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये उसी का हिस्सा है ये। ठीक है, हुआ क्या? क्योंकि ऐसी बर्ड डाइवर्सिटी यहाँ पे ये पाया गया कि इट रिकॉर्डेड, मैं आपको बता दूं, इट रिकॉर्डेड हायर बर्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, देन एग्जिस्टिंग, जितने भी अभी रामसर साइट्स हैं उन सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी देखी गई, सॉरी डाइवर्सिटी देखी गई यहाँ पे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इसलिए डिमांड किया गया कि इसको भी आप शामिल कीजिए। कहाँ पे है? असम में है। ये उसी की तस्वीर है, ये जो तस्वीर मैंने लगा रखी है ये उसी की तस्वीर है। ओके, और ये भी कहा गया था इसके साथ कि ये उन क्राइटेरिया, जो रामसर साइट चुने जाते हैं, आपको पता है 9 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से 8 क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। इन 9 क्राइटेरिया को मैं एक बार अलग से बता दूंगा, आप चाहो जाके गूगल पे कर सकते हो, और ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे जो रामसर क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया, इसका एरिया लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ओके, बस इसके बारे में ज़्यादा जानकारी था नहीं। और आज के करंट अफेयर बस इतना ही है। इसमें कोई भी फीडबैक आपको देना हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आज का लेक्चर। क्योंकि आज 2 स्पोर्टिंग इवेंट इसमें मैंने ऐड कर दिया मैं, और इसमें डाइवर्सिटी लाने वाला करंट अफेयर में इसको थोड़ा लंबा मैं क्या कहते हैं एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं मुझे पता है इसमें, और बहुत सी चीज़ें नहीं छूट रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताना है मुझे, मैं उसको एक अलग से मैं उसका वीडियो लाना चाहता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर में उसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें उसका ज़्यादा वो नहीं रह जाता है कि आप लोग सुन लेंगे फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक ही है उसको कवर करना, और यहाँ पे हमको 30 मिनट में सभी लेक्चर्स कवर करने होते हैं। तो जल्दी ही आने वाला है, मैं वीडियो लेक्चर ऊपर जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, उसको आपको डिस्कस कर, ओ सॉरी, टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो नहीं पढ़ा, ऐसा कौन सा वीडियो है। तो आज लगभग छोटा ही लेक्चर रहा इसको। ठीक है, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा, कोई क्या कुछ कमी नहीं तो इसको भी आप बताइए, मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको सही भी करूँगा।
और साथ ही साथ जो टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।